नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में बात करने वाले हैं। रेणुका गवरानी की द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे खुद के साथ वक्त बिताना हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग, शांत और इमोशनली मैच्योर बना सकता है। तो सबसे पहला सवाल जो ये किताब पूछती है वो ये है कि आखिर हमें खामोशी से डर क्यों लगता है ना? अपने ये ख्यालों के साथ अकेले बैठना, इससे बहुत लोग डरते हैं। और ये किताब इसी डर की जड़ तक जाने में हमारी मदद करती है। अक्सर ऐसा माना जाता है ना, कि अगर कोई अकेला है तो मतलब उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। पर ये किताब इसी सोच को, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ती है और हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये डर आता कहाँ से है? किताब बताती है कि इसकी जड़ें काफी गहरी हो सकती हैं, जैसे बचपन की कोई चोट, पुराने रिश्तों का दर्द या फिर खुद को कम समझना। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये डर हमेशा के लिए नहीं होते, ये टेम्परेरी हैं। अब आते हैं इस किताब के सबसे जरूरी आइडिया पर, जो है दो अलग अलग चीजों के बीच का फर्क। एक है अकेलापन और दूसरा है अकेले होना। और ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए फर्क कितना साफ है। अकेलापन वो एक खालीपन वाली फीलिंग है, जब हमें लोगों का साथ चाहिए पर वो मिलता नहीं। दूसरी तरफ अकेले होना, ये खुद के साथ सुकून से रहने की कला है। कोई भीड़ में रहकर भी अकेला फील कर सकता है और कोई अकेले होकर भी खुद में पूरा महसूस कर सकता है। अच्छा, तो अब जब ये अंतर समझ आ गया है तो अगला सवाल ये है कि कोई खुद के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाए कैसे। चलिए देखते हैं कि ये किताब इसके लिए क्या प्रैक्टिकल सलाह देती है। ये जो स्टेप्स है ना, ये इमोशनल आज़ादी और सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ एक रोड मैप जैसे हैं। खुद से प्यार से बात करना, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना और ना कहना सीखना, हर कदम हमें खुद के और करीब ले जाता है। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इनर चाइल्ड का, यानी हमारा भीतरी बच्चा। ये हम सबके अंदर का वो इमोशनल हिस्सा है जो आज भी बचपन के किसी पुराने दर्द को महसूस कर रहा है। और ये भीतरी बच्चा जब दर्द में होता है ना, तो इसके कुछ संकेत होते हैं, जैसे बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाना, छोटी छोटी बातों पर ओवरथिंक करना, या फिर हमेशा दूसरों से वैलिडेशन की उम्मीद रखना। ये सब इस बात के इशारे हो सकते हैं कि पास्ट के कुछ घाव अभी भरे नहीं हैं। तो फिर हीलिंग कैसे हो? किताब हमें बड़े प्यार से गाइड करती है। अपनी फीलिंग्स को सुनो, उन्हें लिखो और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना सीखो। यही वो तरीका है जिससे अकेलापन धीरे धीरे एक अंदरूनी शांति में बदल जाता है। तो जब कोई अकेलेपन को अपनाना सीख जाता है तो इसका फायदा क्या होता है? ये सिर्फ डर पर काबू पाना नहीं है, बल्कि ये एक नई तरह की ताकत को खोजने जैसा है। ये किताब एक बहुत बड़ी और पावरफुल सच्चाई बताती है, कोई और हमें पूरा नहीं कर सकता। जी हाँ, खुद को पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी होती है, और यही इमोशनल आज़ादी की पहली सीढ़ी है। अकेले बिताया हुआ वक्त पर्सनल ग्रोथ के लिए एक सुपर पावर बन सकता है। जब बाहर का सारा शोर शांत हो जाता है, तभी वो क्लैरिटी मिलती है जिससे नई स्किल सीखी जा सकती हैं, अपनी गलतियों से सीखा जा सकता है और अपने असली मकसद को समझा जा सकता है। किताब इस बात को भी साफ करती है कि खुद से प्यार करने का मतलब घमंड करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी इज्जत करना और अपने मन की शांति को प्रोटेक्ट करना। और आखिर में किताब का ये पावरफुल मैसेज हमें याद दिलाता है कि किसी को भी कंप्लीट महसूस करने के लिए बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपने आप में काफ़ी है, अपने आप में पूरा है। तो बात का निचोड़ ये है कि जब कोई अंदर से मजबूत और शांत हो जाता है, तो इसका असर उसकी बाहरी दुनिया पर भी पड़ता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बेहतर रिश्तों को अट्रैक्ट करते हैं और सही फैसले ले पाते हैं, क्योंकि वो किसी खालीपन को भरने के लिए काम नहीं कर रहे होते। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सारे शोर से दूर खामोशी में खुद के साथ कुछ पल बिताए जाएं, तो कोई अपने बारे में क्या कुछ नया और कमाल का खोज सकता है।